पहियों पर भी एक जीवन चलता है, दिन रात सुबह शाम, आपके लिए हमारे लिए। सुरेश ट्रक ड्राइवर है, उसकी जिंदगी भी पहियों पर ही चलती है। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए वो कभी हफ्ते भर के लिए तो कभी कभी महीने भर के लिए बाहर रहता है। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता के अलावा उसकी पत्नी विमला और उसकी 2 बेटियां दीपा और रानी भी हैं। सुरेश पिछले 19 दिन से अपने घर से बाहर था। अब वो अपने घर की ओर वापस जा रहा था। उसके साथ में उसका कंडक्टर ब्रिजलाल, जो उसका हेल्पर भी है, हमेशा की तरह उसके साथ है। सुरेश मस्ती में एक फिल्मी गीत गाते हुए ट्रक पूरी स्पीड में चला रहा है। ओ मैं निकला गड्ढ लेकर रास्ते पर, सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। तभी उन्हें सड़क किनारे एक फौजी दिखा जिसके पास कुछ सामान था और वो हाथ हिलाकर उनके ट्रक को रुकने का इशारा कर रहा था। सुरेश को पहले भी इस रास्ते पर कई लोग लिफ्ट मांगते मिले हैं, क्योंकि बगल में ही एक गांव है। सुरेश ने फौजी को देखकर ट्रक रोक दिया। भाई साहब, बस स्टैंड तक छोड़ दोगे? पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। बस स्टैंड वहां से कोई 17 किलोमीटर की दूरी पर था, जो सुरेश के रास्ते में ही आता था, इसलिए उसने फौजी को लिफ्ट दे दी। छुट्टी पर आए थे क्या साहब? हाँ, छुट्टी खत्म हो गई है और घर की ड्यूटी भी। अब देश की सेवा करने जा रहा हूँ। फौजी की बात सुनकर सुरेश ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा कि साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? अरे कहो ना साहब, मुझे लगता है कि हम ट्रक ड्राइवर भी ना आप फौजियों की तरह ही हैं। देखिए ना, हम भी कितने दिन तक अपने काम के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं कि नहीं? फौजी सुरेश की बातों को मुस्कुराते हुए सुन रहा था। थोड़ी देर बाद बस स्टैंड आ गया। सुरेश ने फौजी को वहां उतारा और फिर से अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसमें विमला कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने ट्रक को रोका और फोन को रिसीव किया। हाँ बोल विमला। कब तक आ रहे हैं आप? आपकी दोनों बेटियां आपके बारे में पूछ कर जान खा रही हैं। विमला की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी बेटियों दीपा और रानी ने फोन ले लिया और फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। बाबा, और कितनी देर है आपके आने में? पता है, मुझे गणित की टीचर ने टेस्ट में वेरी गुड दिया है। बाबा, मुझे भी। अरे शाबाश मेरी बेटियों हैं। अरे तुम लोग एक दिन इस ट्रक ड्राइवर का नाम जरूर रोशन करोगी बेटा। अच्छा, अभी मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ठीक है? अभी हाईवे पर हूँ। बोलो क्या लाऊं तुम्हारे लिए? हैं? बाबा, खोए वाली जलेबी ले आना ना, बहुत दिन हो गए। और बाबा, मेरे लिए आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम तो लाते लाते पिघल जाएगी ना बेटा। एक काम करता हूँ, तेरे लिए भी जलेबी ही ले आता हूँ, ठीक है? कल मार्केट जाकर हम सभी साथ में आइसक्रीम खाएंगे, हैं? ये कहकर उसने फोन काट दिया। काफी दिनों बाद सुरेश अपने घर वापस आ रहा था, इसलिए उसकी पत्नी उसके पसंद की सरसों की साग और मक्के की रोटी बना रही थी। पौने घंटे बाद उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे दीपा, रानी, जल्दी से दरवाजा खोल, तेरे बाबा आ गए। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजे पर तो उसके पापा थे ही नहीं। दरवाजे पर तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर दोनों बच्चियां डर गईं और भागकर अपनी मां के पास गईं। विमला और सुरेश के माता पिता ने जैसे ही सुना कि दरवाजे पर पुलिस आई है, उनका मन किसी अनहोनी घटना की आशंका से भर गया। वो भागकर दरवाजे पर गए। आपके पति सुरेश का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो ठीक तो है? कहाँ है वो? देखिए, उनकी हालत बहुत ही सीरियस है। हालांकि उनके कंडक्टर को ज्यादा चोट नहीं लगी है। हमें उसी से आपके घर का पता मिला। आप लोग जल्दी अस्पताल चलिए। सभी अस्पताल पहुंचे। सुरेश को बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो अब तक बेहोश था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उसकी दोनों बेटियां तो रोते रोते भगवान से जल्द उसके बाबा को ठीक करने की दुआ मांग रहे थे। भगवान जी, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए। मैं फिर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। विमला और सुरेश के बूढ़े माँ बाप की भी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 48 घंटे की कठिन तपस्या के बाद सुरेश को होश तो आ गया, लेकिन अधिक चोट के कारण डॉक्टरों को सुरेश का एक हाथ और एक पैर काटना पड़ा।
सुरेश ने जब अपने कटे हाथों की ओर देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू की धार फूट पड़ी। वो अपने माता पिता को पकड़कर रोने लगा। ये क्या हो गया बाबूजी? माँ, ये क्या हो गया? मुझे आप लोगों का सहारा बनना था और अब मैं ही अपाहिज हो गया। सुरेश पूरे 2.5 महीने अस्पताल में रहने के बाद घर वापस आ गया। इन 2.5 महीनों में घर की जितनी भी जमा पूंजी थी वो लगभग खत्म हो गई थी। पूरे परिवार को यह समझ नहीं आ रहा था कि गृहस्थी की गाड़ी अब कैसे चलेगी। सुरेश जितना ही हंसमुख इंसान था वो उतना ही ज्यादा उदास रहने लगा था। कुछ दिन और बीते। विमला ने अपने गहने बेचकर कुछ दिन और घर का खर्च चलाया, लेकिन सुरेश की दवाइयों का खर्च, राशन पानी, दोनों बच्चियों की स्कूल की फीस, आखिर कब तक बिना कमाई के चलता। हालांकि इस बीच विमला ने कई जगह काम ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। पूरे परिवार पर मैं बोझ बन गया हूँ, बोझ। ऐसी बातें मत कहिए। आपका होना हमारे लिए हिम्मत है, और कोई भी लड़ाई हिम्मत से ही तो जीती जाती है। जिंदगी हमें लड़ने के लिए तैयार कर रही है, इसलिए इसका स्वागत करिए। कोसने से क्या होगा? कहना बहुत आसान है विमला, लेकिन इस समय जो तुम लोगों पर गुजर रही है वो मैं समझ सकता हूँ। तुम कितनी जगह काम मांगने गई, कहीं बात नहीं बनी। दोनों बेटियों की स्कूल की फीस नहीं भरी जाएगी तो स्कूल से उनका नाम कट जाएगा। खाना पीना, राशन पानी सब कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? उसकी बात को सुन विमला ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सुरेश चौंक गया। जी सब हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपकी तरह ट्रक चलाना शुरू कर दूं। अरे पागल है क्या? ट्रक चलाना कोई रोटी बनाने की तरह आसान नहीं है जो तुम ट्रक चलाओगी। आसान तो रोटी बनाना भी नहीं है, लेकिन बनाती हूँ ना। पर पता है उसमें कितने खतरे हैं। देख रही हो ना मेरी हालत। खतरा तो हर जगह है जी। घर में बैठे बैठे भी किसी को कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ही ना करें। वैसे मैंने कोशिश तो की ना नौकरी की, लेकिन नहीं मिली। अब मैंने ठान लिया है कि मैं यही काम करूंगी। ये कहकर सुरेश विमला को पकड़कर रोने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विमला ने दरवाजा खोला तो देखा कि कंडक्टर ब्रिजलाल उससे मिलने आया था। विमला ब्रिजलाल को अपने भाई की तरह मानती थी। उसे देखते ही उसने कहा कि ब्रिज भैया, अब आप ही इन्हें समझाइए। सारा दिन खुद को कोसते रहते हैं और रोते रहते हैं। जिंदगी ने हंसने के लायक कहाँ छोड़ा रे। अब तो सिर्फ आंसू हैं अपनी किस्मत में। सब कुछ ठीक होगा उस्ताद, फिर से खुशियां आएंगी। विमला भाभी है ना, वो संभालेंगे आपके ट्रक और आपके परिवार दोनों की स्टीयरिंग। सुरेश समझ गया कि इन दोनों भाई बहन ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है, सिर्फ बताया उसे आज जा रहा है। ओ ब्रिजलाल, तुझे क्या ट्रक चलाना हलवा लग रहा है? कहां से चलाएगी विमला? उस्ताद, दीदी ट्रक चलाना सीख चुकी है। मैंने उन्हें पूरी तरह ट्रेंड कर दिया है। ये एक और चौंकाने वाली बात ब्रिजलाल ने सुरेश से कही थी। बहरहाल विमला ने ट्रक का स्टीयरिंग संभाल लिया। धीरे धीरे वो भी सुरेश की तरह माल लेकर बाहर जाने लगी। समय बीतता गया। घर की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी वो फिर से पटरी पर आ गई। विपरीत परिस्थितियों में विमला ने वो कर दिखाया जो हमेशा से पुरुषों का कार्यक्षेत्र रहा है।